हेलो स्टूडेंट्स, आज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, ये क्वेश्चन वेरी करता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अगर इस क्वेश्चन को हम 3 to 4 मार्क्स में देखेंगे तो कैसा होगा, 6 में देखेंगे तो कैसा होगा। तो 6 में आने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, 3 और 4 मार्क्स में आने के इस टॉपिक के सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं। अगर ये 6 मार्क्स में आ जाता है तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है दोनों की डेफिनेशन लिखते हुए। मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी की पहले हमें डेफिनेशंस देनी होती हैं, जो कि पहले की वीडियोस में आप देखेंगे इस चैप्टर की, तो मैंने वहाँ पर आपको इनकी डेफिनेशन के साथ साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर ये सिर्फ 3 to 4 मार्क्स में आता है तो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है सीधा इसके शेड्यूल से, जो हम यहाँ पर अभी बनाने वाले हैं। इन दोनों के रिलेशनशिप का जो शेड्यूल होगा, जो टेबल होगा, सबसे पहले हमें उसे ड्रॉ करना है। आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो पढ़ा ही है। उसी लॉ को, उसी रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर हमें इसका शेड्यूल तैयार करना है। जैसा आपको पता है, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कंजम्पशन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है ना? नहीं, गलत। हमेशा ये कंजम्पशन के बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाओगे, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होता जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी पहले है 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2। तो ये हमेशा इंक्रीज़ होने के साथ यूनिट के हमेशा फॉल होता जाता है। और टोटल यूटिलिटी इनका सम होता है 10 + 8 18 + 6 24 + 4 28 + 2 30, 0 ऐड करेंगे 30 और 28। इस तरह से हम मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हमें ड्रॉ करना है इनका ग्राफ। इस ग्राफ को एक ही आप कर्व पे बना सकते हो, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए 2 पे भी बना सकते हो। एग्ज़ाम में आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, आपको आंसर शीट में ही ड्रॉ करना है। यहाँ टोटल यूटिलिटी दिखाएंगे, यहाँ पे मार्जिनल, नीचे यूनिट्स कंज्यूम्ड। आपको ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ 1 ले रहे हैं तो सेम इसके नीचे 1, यहाँ पे 2 है तो सेम 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, एक से उसके नीचे नीचे। स्केल का यूज़ कर सकते हैं आप इसको अच्छा बनाने के लिए। गैप हमेशा इक्वल रहता है, ये तो सब आप जानते ही हैं। यहाँ पे 2 का गैप ले लेंगे। इस तरह से अब इसे ड्रॉ करेंगे। 1 पे टोटल यूटिलिटी है 10, 2 पर 18, 3 पे 24, 4 पे 28, 5 पे है 30, 6 पे भी 30 और 7 वापस 28। ये टोटल यूटिलिटी हो गया। मार्जिनल 10, 8, 6, 4,
2 0 and -2. मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप चेक करेंगे इसको 6 पर एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, एक ऐसा पॉइंट है यहाँ 6 पे जहाँ हमारा जो टोटल यूटिलिटी है ये मैक्सिमम है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये 0 है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। एक कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक तो कंज्यूम कर सकता है, लेकिन ये 6 तक आएगा, 6 के आगे वो नहीं जाना चाहेगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्योंकि उसको यहाँ तक कुछ ना कुछ मिल रही है, इसके आगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होने के बाद नेगेटिव हो जाती है, यानी मैक्सिमम होने के बाद टोटल यूटिलिटी यहाँ डाउन होने लग जाता है, इसलिए कंज्यूमर यहीं तक रहता है। इसे पॉइंट ऑफ सैटिटी या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी बोलते हैं। तो 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ 0 होता है वहाँ उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ कि अगर ये 4 मार्क्स 6 मार्क्स में आता है तो कैसे करते हैं, तो अभी हमारा पूरा सॉल्यूशन यानी पूरा आंसर ख़त्म नहीं हुआ है। आपने डेफिनेशन देखा, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, इसका शेड्यूल हो गया, शेड्यूल के बाद हमने इसका बनाया ग्राफ। अब ग्राफ के बाद होगी इसकी एक्सप्लेनेशन। इतनी चीज़ें करेंगे तब जाके ही आपका आंसर पूरा कंप्लीट होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन में क्या करना है मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। TU इज़ द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जो टोटल यूटिलिटी है वो कैसे फाइंड होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का सम करके। मार्जिनल यूटिलिटी is the difference between two consecutive units of TU। आपको पता ही है मार्जिनल यूटिलिटी कैसे फाइंड करते हैं हम, टोटल यूटिलिटी की 2 यूनिट्स का डिफरेंस होता है। जब तक टोटल यूटिलिटी यानी इंक्रीज़ हो रहा है तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसी है, वहाँ पर पॉजिटिव है। जब तक MU पॉजिटिव है TU इंक्रीज़ कर रहा है। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको लिखवा रहा हूँ, बाकी इसकी फुल्ली एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ मिलेगी, नोट से। व्हेन MU इज़ 0 TU इज़ एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। जैसा आपने देखा था MU 0 है 6 पॉइंट पे, तो TU अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है। और लास्ट है व्हेन MU इज़ नेगेटिव, जब MU नेगेटिव हो जाता है देन TU स्टार्ट्स फॉलिंग, TU गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है हमारा फुल फ्लैग्ड आंसर, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। ठीक है, इसको आप लिखकर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट।
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में 2 केसेस होते हैं, 1 कमोडिटी केस एंड 2 कमोडिटी केस। तो पहले हम 1 कमोडिटी केस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद 2 कमोडिटी केस। अगर आप लोग इसको अच्छे से पहले से ही पढ़ के रखेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।